जय हिंद साथियों, एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ एक बार फिर से मौजूद हूँ आप सभी के लिए आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। अगर आप भी शिक्षक भर्तियों में फर्स्ट, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि पद बहुत ही कम है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। फर्स्ट, सेकंड ग्रेड और साथ ही साथ जो 10,000 पदों पर आप थर्ड ग्रेड की न्यूज़ सुन रहे थे, इन सभी के अंदर पद बढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से, चलिए आप देख सकते हैं। उपेंद्र यादव ने खुद ट्वीट करके बताया है, आप जानते हैं इनको काफ़ी सही सटीक जानकारी देते हैं। 3,000 पदों पर अपने फर्स्ट ग्रेड और 5,000 पदों पर सेकंड ग्रेड के लिए जो वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल है, वो वित्त विभाग में पहुंच चुकी है। और बहुत जल्द इस पर वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है, तो आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो 1000-2000 मतलब फर्स्ट सेकंड ग्रेड पर 1000-2000 पदों पे जो पद ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको 3000 अतिरिक्त पद और साथ में सेकंड ग्रेड के अंदर आपको 5000 लगभग पद आपको और अधिक देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छे पदों पर ये वैकेंसी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो थर्ड ग्रेड के अंदर आप पहले से लगातार सुनते आ रहे हैं, खुद सरकार ने भी घोषणा कर दी है तो कि 10,000 पदों पर लगभग शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती हम करवाएँगे, जिस पर आप समझ सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह व सब में ये न्यूज़ आ चुकी है कि थर्ड ग्रेड वैकेंसी की ही चर्चा है। लेकिन उसी में समय मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि अभी डीपीसी की अटकी हुई चीज़ें, जिस पर खुद शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया था कि बहुत जल्द डीपीसी करवाएँगे। और अब खुद उपेंद्र यादव ने भी इस चीज़ पर ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी डीपीसी प्रक्रिया करवाकर शिक्षक भर्तियों के अंदर भी जो रिक्त पद है, उनके अकॉर्डिंग अच्छे पदों पर थर्ड ग्रेड वैकेंसी निकालें। तो आप डेफिनिटली मानकर चलें 10,000 से बहुत अधिक अधिक पदों पर आपको थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप सिर्फ पदों को देखकर तैयारी कर रहे हैं, तो कई सारे विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड ग्रेड सिर्फ 1000-2000 पद देकर छोड़ दी थी, उनको अब अफ़सोस ज़रूर होगा ये देखकर कि पद अच्छे आने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड ग्रेड में भी। ठीक इसी प्रकार ऐसा अफ़सोस आपको थर्ड ग्रेड वैकेंसी में भी ना हो। इसलिए अभी से आपने रीट वगैरह आपका देख लिया होगा, ऑफिशियल पेपर आ चुके हैं। आंसर की वगैरह सारी जो आ जाएगी, या उससे पहले आपने लगभग सभी कोचिंग होगी, या हमने भी जैसे साइंस में इसका कंप्लीट टीचिंग मेथड वगैरह का सबका वो करवा दिया था ऑफिशियल, एक पेपर इसका आंसर क्या रहने वाला है। उसमें आपको लगता है कि आप अच्छे से इसको क्लियर कर रहे हैं, तो अभी से अपने थर्ड ग्रेड की तैयारी में जुट जाइए। 10 महीने का समय है और आगामी जो अपने समय है हमारे पास जो थर्ड ग्रेड का, उसके लिए एक हमने भी टारगेट डिसाइड किया है। काफ़ी सारे विद्यार्थी लंबे समय से माँग कर रहे थे कि सर एक टेस्ट सीरीज़ हो ऐसी, जिसमें लास्ट में जैसे थर्ड ग्रेड के अंदर हमने टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी, लगभग 8,000 से अधिक विद्यार्थियों ने उसे पसंद किया था। हमारा जो पैटर्न था इस प्रकार से कि हम हर विद्यार्थी को इस बार भी ठीक इसी प्रकार की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर अपने लेवल 1 के लिए भी रखेंगे इस बार और लेवल 2 के लिए रखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे नए विद्यार्थी जो अपने से जुड़े हैं, जिसके अंदर लेवल 1 वाले विद्यार्थी भी चाहते हैं कि हमारा जो कॉमन पार्ट है उसमें तो कम से कम हम 2 टेस्ट सीरीज़ ज़रूर शुरू करने वाले हैं। जिसमें एक टेस्ट सीरीज़ तो अपनी स्पेशली साइंस मैथ्स के लिए होगी और दूसरी टेस्ट सीरीज़ होगी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो लेवल 2 के जितने भी सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश है, एसएसटी है, उर्दू है, आपकी जो भी सब्जेक्ट है लेवल 2 के अंदर, सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर और लेवल 1 के लिए भी ध्यान में रखकर हम तो एक टेस्ट सीरीज़ अलग से लॉन्च करेंगे। एक टेस्ट सीरीज़ के अंदर तो कंप्लीट जैसे साइंस मैथ्स वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो कंप्लीट 150 क्वेश्चंस का जो मैटर है, जिसके अंदर जीके वाला पार्ट भी आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया, टीचिंग मेथड, आईसीटी है, साइकोलॉजी है, सारे के सारे पार्ट मिलाकर जो आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसको डिटेल के साथ छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया हमने कि आपको ज्योग्राफी के अंदर कौन-कौन से टॉपिक कब पढ़ने हैं, हिस्ट्री का कौन-सा पढ़ना है। यानी कंप्लीट जिस प्रकार से पिछली बार जितने भी अलग-अलग पेपर हुए हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट के, सभी पेपरों का विश्लेषण कर कर कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि हाँ, ज्योग्राफी के अंदर किसी एक ज्योग्राफी के अंदर लगभग मान लीजिए अगर पूरा पेपर होता है, तो उसके अंदर मान लीजिए लगभग 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री के अंदर मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, कल्चर से भी जो भी 10-12 क्वेश्चन मान लीजिए आ रहे हैं। उसी प्रकार हम अपना हर एक टेस्ट जो हमारा रहने वाला है, इस कंप्लीट टेस्ट सीरीज के अंदर लगभग 25 से 30 टेस्ट हम आपको करवाएँगे, जिसका शेड्यूल आज शाम को जारी कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। इजी साइंस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको नीचे कमेंट के अंदर पिन मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसे जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा। जिसमें आपको 25 से 30 टेस्ट हैं, प्रत्येक टेस्ट में हम क्या करेंगे कि आपको 6 दिनों का समय देंगे और आपको टॉपिक बताएँगे कि ज्योग्राफी में आपको इतना मीटर पढ़ना है, हिस्ट्री में ये पढ़ना है, कल्चर में ये पढ़ना है, राजस्थानी भाषा में आपको ये चीज़ तैयारी करनी है। और जो बी पार्ट है अपना, जिसके अंदर आरटी वगैरह आता है, राजस्थान के अंदर एजुकेशनल सिनेरियो वगैरह आता है, ठीक है ना? नई शिक्षा नीति का थोड़ा बहुत मैटर दे रखा है, प्रतीक चिन्ह वगैरह या पॉलिटी वाला पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है, वो वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा अपना सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, टीचिंग मेथड वाला पार्ट हो गया, आईसीटी का पार्ट हो गया, साइकोलॉजी का पार्ट हो गया। इन सभी के पार्टों को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि जिससे जितने प्रश्न बनते हैं, उसी प्रकार का 150 प्रश्नों का एक पेपर बनाया जाएगा। साइंस मैथ्स वालों के लिए तो। और रही बात अलग दूसरी जो टेस्ट सीरीज़ होगी, जिसके अंदर मान लीजिए किसी का साइंस मैथ और टीचिंग मेथड वाला सब्जेक्ट मान लीजिए अलग है। सभी सब्जेक्ट के लिए मतलब हम सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड के अलावा बचा हुआ जितना भी अपना राजस्थान का जीके ए पार्ट, बी पार्ट पूरा, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ पॉलिटी वाला वो जो पार्ट है, और दूसरा बात आईसीटी और साइकोलॉजी वाला पार्ट। यानी टोटल सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड के लेवल 2 के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, लगभग 70% हो गए यहाँ पर देखिए, साइंस में 60 क्वेश्चन, साइंस मैथ्स के 60 और 10% टीचिंग मेथड। इस 70 प्रश्नों को छोड़कर लगभग 80% जो बचते हैं, उसके लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज होगी, जो लेवल 1 और लेवल 2 वाले विद्यार्थी जॉइन कर सकते हैं, सभी के लिए कॉमन रहेगी।
रही बात एक टेस्ट सीरीज़ रहेगी वो स्पेशली साइंस मैथ्स वालों के लिए रहेगी जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन्स होंगे। और प्रत्येक टेस्ट इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर पूरा का पूरा अपना सिलेबस लगभग 3 बार कवर हो जाए इस अगर आप 6 महीने की टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करते हैं। टेस्ट सीरीज़ 1 अप्रैल से हम शुरू करेंगे और ये लगभग अपनी सितंबर तक चलेगी जिसका शेड्यूल आज जारी कर देंगे। इस 6 महीने के दौरान इस 6 महीने के दौरान आपके पास जो भी आपका शेड्यूल रहेगा, जिसके अंदर आपको पता रहेगा डिटेल के साथ कि आपको 6 और ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जिसको 6 दिनों में आप लगभग अगर 5 घंटे भी तैयारी करते हैं, तो आप उस पार्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे 6 दिनों में। हर एक सब्जेक्ट साथ में लेकर चलेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कि आप शुरू में सोचते हैं कि ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, लेकिन बाद में धीरे-धीरे मैनेज नहीं कर पाते एग्ज़ाम समय के पास। हमारा ये टारगेट रहेगा कि 6 महीने के अंदर सब्जेक्ट जितने भी आपके हैं, उनको 3 बार रिवाइज़ कर लें। पहला टॉपिक वाइज़ टेस्ट के माध्यम से कि आपको टॉपिक दे दिए। लगभग 4 या 3 या 4 टॉपिक हो जाएँगे तो उसके बाद रिवीजन टेस्ट होगा, बच्चे जितने भी टेस्ट हो चुके हैं उनका। तो सारे के सारे पार्ट है उसको रिवाइज़ हो जाएँगे हमारे। और रिवीजन के बाद आपका इसी प्रकार से पैटर्न चलता रहेगा और कंप्लीट सिलेबस होने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाई जाएगी, कंप्लीट सिलेबस यानी 150 क्वेश्चन्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आप पूर्णतः तैयार हो जाए कि किस प्रकार से आपका हज़ारों विद्यार्थियों में आपकी क्या रैंक है, आपकी किस प्रकार से टाइम टू टाइम प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, किस प्रकार से इम्प्रूव करना है, किस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग के कारण आपके नंबरों पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, हर उस चीज़ को ध्यान में रखा गया है जो मेन एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम कर सकती है। और वही प्रॉब्लम्स, वो गलतियाँ अगर यहाँ आप अगर आपके सामने नज़र आ गई, तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि मेन एग्ज़ाम में आप कहीं भी किसी प्रकार की आपसे वो चूक ना रह जाए। फिर आपको अफ़सोस ना हो कि काश इस चीज़ों के बारे में हमें पहले पता होता। तो चलिए साथियों, आई होप ये टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल जिस प्रकार से हम जारी करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपकी तैयारी को ज़रूर निश्चित रूप से आपको एक सही दिशा भी देगा और साथ ही साथ आपकी तैयारी को और बेहतर रूप देने की कोशिश हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।